जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा, क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए और किन किन बातों का लाभ लेना चाहिए, इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जो D1 बनकर आता है, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं, असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, उसमें प्रथम भाव में आपका 4 नंबर लिखा हुआ होगा, नंबर 4 लिखा हुआ होगा प्रथम भाव में, तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। आपके कुंडली में जो 1 तारीख को गोचरीय परिस्थितियां हैं, 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार है। और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है अगस्त महीने में वो है इस प्रकार कि 9 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध यहाँ पे आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और 9 अगस्त को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 11 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से निकल करके आपके तीसरे भाव में 11 अगस्त से गोचर करेंगे। 17 अगस्त को फिर सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे अर्थात द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके प्रथम भाव में लग्न पे गोचर कर रहे हैं। और 26 अगस्त को बुध पुनः कन्या राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात यहाँ से निकल करके आपके तीसरे भाव पे गोचर करेंगे। अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, तो धन की परिस्थितियां बनी हुई है। कर्म के थ्रू अच्छा धन आएगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, अपना व्यापार हो या कोई अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, तो उसमें धन की वृद्धि आप अगस्त महीने में महसूस करेंगे। राहु 11वें भाव में बैठ करके श्रेष्ठ स्थिति बनाए हुए हैं लाभ की, तो आपको, और लाभ का स्वामी आपका धन भाव से संबंध बना रहा है इस समय, तो आपका धन की वृद्धि चाहे वो नौकरी से हो या व्यापार से हो, बिजनेस से हो, तो वो श्रेष्ठ स्थिति बनाए हुए अगस्त महीने में। यदि आप अपने परिवार के साथ पारिवारिक बिजनेस चला रहे हो, पिता के साथ व्यापार कर रहे हो, फैमिली मेंबर के साथ व्यापार कर रहे हो, तो उसमें वृद्धि निश्चित रूप से होगी। मंगल द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे और आपके कर्मेश हैं, ये कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके पूर्व पुण्याज के भाव के स्वामी हैं। तो आपको संतान से भी कोई लाभ मिल सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी तरह आपको यदि उस समय संतान की प्राप्ति होती है, समझिए कि संतान आपका जन्म लेता है इस समय अगस्त महीने में, तो वो उस समय से आपकी धन की श्रेष्ठ स्थिति बन जाएगी, धन के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि संतान का संबंध धन भाव से हो रहा है। तो यदि संतान जन्म लेगा अगस्त महीने में जो, तो आपका धन बढ़ेगा, धन बढ़ने लगेगा, रास्ते खुलेंगे नए, ये इंडिकेशन है कुंडली में। और यदि आपका किसी ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, किसी ग्रह की दशा चल रही होगी आपके लिए फेवरेबल, तो उससे भी रिजल्ट आएगा, कंफर्म हो जाएगा रिजल्ट। सूर्य लग्न में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव का स्वामी बुध आपके लग्न में गोचर कर रहा है, अर्थात बाहर से आपके संबंध बनेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं बाहर, तो आपका सुखद संयोग बन सकता है, बाहर एडमिशन हो सकता है आपका। और यदि आप व्यापार के लिए बाहर जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो वो भी श्रेष्ठ स्थिति है अगस्त में, अर्थात बाहर से संबंध बन के धन की प्राप्ति होने के अच्छे संयोग है। चंद्रमा अपना गोचर 10वें भाव से प्रारंभ कर रहा है, श्रेष्ठ स्थिति है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना गोचर बदल देता है। तो केतु आपका पंचम भाव में विराजमान है, पहले से विराजमान है, तो यहाँ के सब्जेक्ट के प्रति आप लापरवाह नहीं रहेंगे। यदि लापरवाह रहेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। संतान के प्रति आप पूर्ण ध्यान रखिएगा। मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि भी है, तो मंगल एग्रेशन का कारक है,
यदि आप संतान का ध्यान नहीं रखेंगे तो संतान से डिफरेंसेस हो सकते हैं। और यदि अगस्त महीने में संतान की प्राप्ति होती है तो वो निश्चित रूप से आपका सर्जरी के थ्रू होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पे, संतान के भाव पे। पूरे अगस्त महीने में मंगल यहीं पे गोचर कर रहे हैं। यदि आप स्पेकुलेशन के फील्ड में हैं, लॉटरी खेलते हैं, किसी तरह का सट्टा लगाते हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, तो उसमें लाभ की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि इस भाव का स्वामी धन भाव में गोचर कर रहा है। तो आपके लिए श्रेष्ठ धन की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यार्थी को पढ़ने में अगस्त महीने में मन नहीं लगेगा, मन को एकाग्र करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे केतु विराजमान है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति लापरवाह करते हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाने में अगस्त महीने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होगी। फिर गुरु महाराज भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एजुकेशन के कारक हैं, तो ये परेशानी महसूस होगी, एकाग्रता में कमी होगी। जो आपका पारिवारिक जीवन है, मतलब मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक जीवन, तो वहाँ पे सूर्य की दृष्टि है और शनि वहाँ विराजमान है, तो आपस में कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, क्योंकि परस्पर दृष्टि है, एक साथ की दृष्टि है, तो मतभेद बनेगा। तो उस मतभेद को आप गोचरीय स्थिति समझते हुए उसका कोई प्रॉपर समाधान निकालिएगा। फिर सूर्य यहाँ से जब निकल जाएंगे 17 तारीख को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर सुखद रिलेशन हो जाएंगे आपके, फिर से तालमेल बढ़िया बन जाएगा, मेल मिलाप हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण रिलेशन हो जाएगा। कोई सूर्य जब 17 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो और मंगल भी वही विराजमान है पूरे महीने, तो एग्रेशन आपका बढ़ जाएगा। तो वाणी पे आपको बहुत नियंत्रण रखना है, नहीं तो परिवार में मतभेद होगा। कुछ अपनी वाणी के थ्रू आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो कोई किसी तरह की परेशानी हो सकती है आपकी वाणी से। तो वाणी को बहुत नियंत्रित करना है। तो रियल इस्टेट के बिजनेस में है, या जमीन का खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट बेचते हैं, या अपना आपको फ्लैट बेचना है, जमीन बेचना है, खरीदना है, तो आप इस बारे में यदि आपका मन बन रहा है, संयोग बन रहा है, तो आप उसको 11 अगस्त से पहले पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपको सही प्रॉपर प्रॉफिट मिल जाएगा। यदि आपने 11 अगस्त के बाद किया तो आपका मामला कुछ प्रॉफिट का नहीं रहेगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो आपको वो काम निपटा लेना है 11 अगस्त से पहले, क्योंकि 11 अगस्त को जब शुक्र यहाँ से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो अपने भाव से 12वें भाव में हो जाएंगे और अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो वहाँ पे आपको खरीद फरोख्त के धंधे में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, मामला बिगड़ भी सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 26 अगस्त को जब बुध यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, अपनी राशि में चले आएंगे, स्वराशि में, और शुक्र वहाँ विराजमान होंगे, तो शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा, जो कि एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। उसके बाद समय बहुत बढ़िया चलेगा, शुक्र बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। जो शुक्र के धंधे में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, शुक्र से रिलेटेड विषयों के, फैशन इंडस्ट्री में है, किसी तरह के कला के क्षेत्र में है, किसी तरह का लग्जरी आइटम बेचते हैं, इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो उनको बहुत फायदा होगा जब यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनेगा। शुक्र बहुत बढ़िया फल देगा, आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो गया, उसमें आनंद आ जाएगा एक, क्योंकि शुक्र बहुत श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे उस समय। जो बिजनेस के थ्रू डिसीजन लेना चाहते हैं, नए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नया काम धंधा खड़ा करना चाहते हैं, या किन्हीं का जिसका बिजनेस है वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो अगस्त महीने में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, पूर्ण पावरफुल है। फिर कर्म स्थान के स्वामी मंगल में है, तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं। राहु भी आपको सपोर्ट कर रहा है, लाभ भाव की स्थिति में बैठे हुए हैं, और राहु 11वें भाव में सबसे अच्छा फल देता है, तो यहाँ पे राहु अच्छा फल दे रहा है। हालांकि राहु के रिजल्ट में अनसर्टेनिटी भी होती है, लेकिन 11वें भाव में फायदा ज़्यादा पहुँचता है राहु के रहने से। तो एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति राहु की है आपकी कुंडली में, तो राहु आपको रिजल्ट देगा। मंगल तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे ही रहा है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में
योग कारक होता है, तो योग कारक पंचमेश है और दशमेश है, तो बहुत ही विष्णु लक्ष्मी का योग बनाते हैं मंगल, और धन भाव से संबंध बना रहे हैं, आपके परिवार के भाव से संबंध बना रहे हैं, तो एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मंगल की। तो मंगल का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा अगस्त में। अगस्त माह में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य दबा हुआ महसूस होगा आपको, स्वास्थ्य में नरमी महसूस हो तो आप उसका प्रॉपर इलाज कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां गोचर में होंगी, और आपने ध्यान कर लिया तो फिर आपको महसूस नहीं होगा, हेल्थ संबंधी परेशानी नहीं होगी। कुल मिलाकर के अगस्त का समय बढ़िया है। अब कौन कौन से दिन का विशेष ध्यान रखना है, कौन कौन सी तारीख का विशेष ध्यान रखना है, उसका एक संक्षिप्त विवरण आपको देता हूँ। 4 और 5 तारीख को बाहर से संबंध बनने के पूरे योग हैं, तो जो बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं या बाहर से कोई लाभ की स्थिति बना, बिजनेस का रिलेशन बनाना चाहते हैं या किसी तरह का संबंध बनाना चाहते हैं, तो उसके बहुत अच्छे आसार हैं इन 2 डेट्स को। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये 2 दिन है। वो आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मशुद्धि करेंगे, तो उनको महसूस होगा कि इम्प्रूवमेंट है, रिलीजियस नेचर बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा, तो खर्च पे नियंत्रण रखना है। 18 और 19 तारीख को स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानी हो सकती है। जो 50 से ऊपर के लोग हैं, 50 वर्ष से ऊपर के एज ग्रुप के हैं, तो उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इन 2 दिनों। यदि ऐसा महसूस हो तो मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए, आचार विहार कंट्रोल कीजिए। 22 और 23 तारीख को कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, कोई निगेटिव बात हो सकती है, तो यदि ऐसा महसूस हो तो 2 सामान्य उपाय इसके होते हैं। एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध का अभिषेक कीजिए, आपकी पीड़ा कम हो जाएगी। 14 और 15 तारीख को कोई नया काम, शुभ काम स्टार्ट नहीं कीजिएगा, हो सके तो इन 2 दिनों को अवॉइड कीजिएगा। जो धन की दृष्टि से उत्तम तारीख है वो है 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, फिर 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। इन दिनों मार्केट में धन का फ्लो होगा, अच्छा योग बनेगा धन की दृष्टि से, तो धन का लाभ आपको भी मिल सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं किसी प्रकार के और आपको धन की आवश्यकता है, तो मार्केट से आपको धन इजीली मिल सकता है। और जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना काम करते हैं, तो उनको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे, कोई इंसेंटिव मिलेगा, कोई ओवर टाइम मिल जाएगा, कोई प्रमोशन हो जाएगा, तो इस तरह से कोई असाइनमेंट मिल जाएगा जिससे धन का लाभ हो जाए। तो ये सब दृष्टि से धन का योग बन रहा है, तो ये दिन आप विशेष ध्यान रखेंगे और इन दिनों धन की प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे, तो आपको इजीली धन सुलभ होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।